अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है यार, कैसी तबीयत है? बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है। बीच में थोड़ा बिज़ी हो गया था, मैं पाकिस्तान में कुछ कामों में बिज़ी हो गया था। छोटी सी कंपनी स्टार्ट कर रहा था, थोड़ा फ्री हुआ, पाकिस्तान से निकला था तो मैं दुबई कुवैत चला गया था। कुवैत से फ्री होकर अभी हम दुबई आए हैं, फैमिली के साथ आया हूँ जस्ट फॉर विज़िटिंग, चेक करने के लिए कि इधर क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या नहीं। आज से कोई 20 साल पहले मैं दुबई आया था, तब बहुत छोटा था मैं। अभी जाकर आया हूँ 20 साल बाद। बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है दुबई वैसा नहीं रहा जैसा तब भी काफ़ी डेवलप था, लेकिन अभी जो ग्रोइंग एज में देख रहा हूँ, तब मैं बच्चा था, इतनी अक्ल नहीं थी, मैच्योर नहीं था। अब घूमते फिरते दीरा में मैंने स्टे किया है इधर की। अब मैंने ऑनलाइन सर्च किया था, इधर काफ़ी ज़्यादा ना रेस्टोरेंट्स, होटल्स, मार्केट, एवरीथिंग लाइक सेंटर है। जो मुझे इंटरनेट पर समझ आई, मैंने उस हिसाब से होटल बुक किया। वैसे तो दुबई का डाउनटाउन मशहूर है अपनी खूबसूरती की वजह से, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। उधर भी विज़िट करेंगे। आज हमारा डे 1 है दुबई में। रात को ही हमारा स्टे, फ़्लाइट लैंड हुई तो होटल में स्टे हो गया सारा कुछ। पहले से ही प्री बुकिंग वगैरह मैं करवा कर आया हुआ था हर चीज़ की। इंशाल्लाह सुबह हम अपने दिन का आगाज़ करेंगे। तुम लोग को मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या जगहें हैं, कितनी खूबसूरत हैं, क्या क्या सीन है भाई। तो यार ये है हमारे विंडो का व्यू, जिस पे वो रहा बनिया स्टेशन, मेट्रो स्टेशन। वहाँ से मेट्रो बस जाती है, यहाँ से मेट्रो ट्रेन जाती है वहाँ से, और यहाँ से मेट्रो बस जाती है बिल्कुल होटल के नीचे ही है। तो फ्लोर पे बैठे हुए हैं। हाँ जी सर। सर कह रहे हैं बाहर लेके जा हमें घुमाने फिराने के लिए, घर पे रख के बोर कर रहा है। इस टाइम पे बज रहे हैं शाम के 5। बाहर निकलते हैं, जाकर व्यू लेते हैं, चेक करते हैं क्या सूरत हाल है। अगर आप एयरपोर्ट से हैं तो तब भी आप डायरेक्ट इधर ही स्टेशन पे उतर सकते हैं और यहाँ से सीधा होटल में चेक इन कर सकते हैं। होटल की लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। उस साइड पे भी सारी मार्केट है, सैमसंग वगैरह के शोरूम, चीज़ें। सामने सुपर मार्केट है। मैं रात को गया हुआ था इधर ग्रॉसरी वगैरह करने के लिए। बिल्कुल सामने मैकडॉनल्ड्स है, सदलिया, फार्मेसी वगैरह सारी चीज़ें हैं। बैंक हबीब भी है। लेकिन ये पता नहीं कौन सा बैंक है। एंड बिल्कुल नीचे एक छोटा सा ग्रीन एरिया बनाया हुआ है सिटिंग के लिए, वॉक के लिए, घूमने फिरने के लिए। आते हैं नीचे जाके दिखाते हैं कि नीचे क्या है। फ़िलहाल हम लोग दीरा में हैं। जो इसका व्यू है ना, लाइक जो मेट्रो स्टेशन हो गया, बस स्टेशन हो गया, सब कुछ बड़ा पास है। बस एक छोटा सा मसला है, अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आएँ तो आपको कार पार्किंग का बड़ा इशू रहेगा। वो आपको उधर पेड पार्किंग में लगानी पड़ेगी सामने। देखते हैं, लेट्स सी। तो ये था हमारा सारे का सारा ये वाला व्यू। इसके अलावा अगर हम लोग जाते हैं तो ये थोड़ा सा हमने अपना लगेज वगैरह रखा हुआ है, स्टडी टेबल को, लैपटॉप शैपटॉप रखे हुए हैं, ऑफिस टाइप बनाया हुआ है, फ्रिज है, टीवी दिया हुआ है अंदर। ये 2 बेड्स को जोड़ के हमने एक बिग बेड बना दिया है। जो किंग साइज़ बेड था वो मुझे छोटा लग रहा था, हमने कहीं कर लेते हैं। सेंट्रल एसी है एंड ये सिटिंग एरिया। बीच में टेबलें वगैरह थी, निकाल के मैंने सारी साइड पे कर दी हैं, क्योंकि यार हम लोग बेबी के साथ हैं तो जो बेबी होता है उसको अपनी एक स्पेस चाहिए खेलने की। अगर हम नीचे उतरते हैं तो ये दीरा में मैंने देखा है कि अगर हार्डवेयर है तो हार्डवेयर की शॉप्स ही शॉप्स है, लाइक लाइन लगी पड़ी है लंबी सारी। तो उधर सारा हार्डवेयर का माल बिक रहा है। लाइक हार्डवेयर में डिफरेंट एसेसरीज आती हैं, करें तो उसमें फिर एक और चीज़ आ जाती है, जूतों की है, कपड़ों की है, तो फिर कपड़ों की लाइन लगी पड़ी है। सुपर मार्केट्स पे सुपर मार्केट्स हैं, एक के बाद एक है। रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं। रिसेंटली भी मैं बैक साइड पे अपने होटल की देख रहा था, बिल्कुल सामने मैकडॉनल्ड्स है और उसके साथ ही नीचे KFC है। मज़ेदार किस्म का सीन है। ये तो वेल नोन फास्ट फूड कंपनीज़ हैं। अगर किसी को किसी चीज़ का नहीं भी पता, उनको इन दोनों ब्रांड्स का नाज भी पता है। तो ये पास ही, अगर आपको खाना दूसरा टेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये भी एक टर्किश रेस्टोरेंट मुझे नज़र आ रहा है।
इधर हम जाते हैं और जाकर इनका खाना ज़रा चेक करते हैं कि बहुत ज़रा चावल मजबूस टाइप किस्म की चीज़ें पड़ी हैं। हाँ भाई, तो खाना आ गया हम लोगों का। इसमें हमने चिकन बिरयानी विद ग्रिल्ड चिकन मंगवाया, रायता है, मैंगो जूस। यहाँ पर मैंने देखा है चाइना मार्केट है और एक लाइन है, तो मैं देख रहा हूँ इधर चाइनीज़ ब्रांड्स, एवरीथिंग लाइक चाइनीज़ में लिखा हुआ है सब कुछ, और किसी लैंग्वेज में लिखा भी नहीं हुआ। सो बहरहाल यहाँ पे भी जाते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और नई चीज़ मुझे लगी जो मोस्टली इवेल्यूएटेड होता है ना, जिसमें हम नीचे जाते हैं, तो इसमें ये सीन होता है कि आप नॉर्मली खड़े होते हैं, लेकिन इधर मैंने देखा है कि नहीं, इधर मेंशन था कि जो लेफ़्ट साइड है वो वॉकिंग वालों के लिए जिन्होंने चल के जाना है, और राइट साइड है वो उनके लिए जिन्होंने खड़े रहना है। मतलब चलती हुई लिफ्ट में भी किसी ने चल के जाना है जल्दी, तो ये बकाया मेट्रो है। ये जो बनिया स्टेशन है, इधर नाइफ सूक है, ये जाती है ऑल ओवर द दुबई, डाउनटाउन वगैरह हर जगह घूमती फिरती है मेट्रो। तो ज़बरदस्त चीज़ ये। सामने बस स्टैंड है, बस स्टॉप है। और अभी हम लोग जा रहे हैं ख़याम मार्केट, और मार्केट जिसे आप कहते हैं, जाते हैं अंदर, जाके थोड़ी ग्रॉसरी वगैरह देखते हैं, चीज़ें वगैरह। एंड फाइनली हमारी ग्रॉसरी हो चुकी है, अब हम निकलते हैं। थोड़ा सा मैं तुम लोगों को यहाँ का व्यू दे दूँ। ये जो दीरा है, यहाँ पर जिधर नज़र फेरे इनकान सिर्फ और सिर्फ दुकानें नज़र आ रही है। लेफ़्ट राइट, ऊपर नीचे रेस्टोरेंट्स, दुकानें, डिफरेंट किस्म की मार्केट्स। मतलब बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। कुवैत जैसी ही फीलिंग आ रही है तकरीबन, वैसा ही माहौल है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का अफसोस है, बंदा खुल के इधर अरबी नहीं बोल पा रहा है। इधर हर बंदे को मैंने चेक किया इंग्लिश आती है, क्योंकि एज एन टूरिस्ट कंट्री है, तो उन्होंने इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया हुआ। आप किसी बकाले, सुपरमार्केट में, खाने पीने की जगह, होटल, कहीं पर भी चले जाएं, आप उनसे अरबिक में किसी और लैंग्वेज में बात करने में चाह रहे हैं तो वो खुद ही इंग्लिश ऑफ़र करते हैं, तो खुद ही इंग्लिश बोलनी स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप किसी और लैंग्वेज में रिप्लाई भी कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको उसका जवाब इंग्लिश में दे देते हैं। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। यानी कि मैं कहता हूँ किसी भी नेशनलिटी का कोई भी बंदा इधर आए, वैसे तो ज़्यादातर अजनबी है, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, अफ़गानी, सूडानी, सोमाली, मतलब डिफरेंट नेशनलिटीज़ अभी तक मिली है मुझे जितनी भी है। लेकिन इंट्रैक्शन अरबिक ठीक है, अरब कंट्री, लेकिन कुवैत की तरह वाला सीन नहीं है। लाइक अरबिक है तो सिर्फ अरबिक लाजिम होनी चाहिए, नहीं, इंग्लिश चलती है हर जगह। हर कोई खुद ही आपसे इंग्लिश में इंटरेक्ट करता है, इंग्लिश में बात करता है। सो यार ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बकाया होटल का ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दे दिया था, तो अभी बकाला अक्सर मैं जिक्र करता रहता हूँ, तुम लोगों ने देखा होगा मेरी वीडियोस में, यार ये बकाला, तो बकाला बेसिकली इसको कहते हैं जो भी नज़र आ रहा है। वहाँ पर मैंने देखा है कुवैत में और पाकिस्तान में तो खैर इतना ज़्यादा इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया जाता। जो ज़ीब्रा क्रॉसिंग है, अगर कोई एक बंदा भी जा रहा है ना, तो उसके लिए पूरी की पूरी ट्रैफिक रुक जाती है। अगर उस ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस कर रहे हो, ऑटोमेटिकली सारी की सारी गाड़ियाँ रुक जाएंगी। फिर भले 10 बंदे को उधर जाए, गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी, एक भी गाड़ी आगे पीछे नहीं होगी जब तक सबके सब वो वाला रूट नहीं क्रॉस कर लेते। एंड दूसरी ज़बरदस्त बात मैंने ये देखी है कि हर जगह वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं। लाइक आपको किसी भी किस्म का कार्ड परचेज़ करना है, पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, या पबजी के यूसीज़ ख़रीदने हैं, कुछ भी करना है, आप जस्ट कैश इंसर्ट करें एंड ऑनलाइन रिचार्ज कर लें, या फिर आप कार्ड के थ्रू पेमेंट्स कर लें। टैक्सीज़ जो होती हैं उनमें तक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, जिसको आप मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, ये वो एक्सेप्टेबल है। टैक्सीज़ के अंदर मशीन्स लगी हैं, आप डायरेक्ट वहाँ से पेमेंट कर लें। मतलब कि एडवांसमेंट में नो डाउट दुबई ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पिक किया हुआ है, बहुत आगे जा रहा है, बहुत स्पीड से जा रहा है। एक जगह पे पैदल चलने की लाइन है तो बीच में छोटी छोटी जगहें दी हुई जिधर ये स्कूटीज़ वाले घूमते हैं। लाइक इट्स ओके, अगर आप गाड़ी, पेट्रोल ये वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप स्कूटीज़ ये वो छोटे मोटे वो क्या कहते हैं मुझको नहीं होती 2 स्टैंड वाली इलेक्ट्रिक, उनको लेकर घूम। 75% ऑफ लगी हुई है। कुवैत वाला हाल है, हर जगह कपड़ों पे, मोस्टली चीज़ों पे 75% ऑफ है। छोटे छोटे से बूथ्स बने हुए हैं जिधर आप रिचार्ज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पार्किंग पे कर सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं एक छोटी सी सुपरमार्केट की तरफ।
मोबाइल शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। ये बस स्टैंड है, इधर बसेस आती हैं, बिल्कुल हमारे सामने मेट्रो स्टॉप है, वहाँ पे मेट्रो ट्रेन आती है, बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है। दीरा सीरियसली बहुत बड़ा है, मैं देखकर हैरान हूँ, इतनी ज़्यादा इसमें दुकानें और मतलब बहुत ज़्यादा दुकानें, हर एक कैटेगरी में एक अलग अलग किस्म की डिफरेंट दुकान हैं। मोबाइल है तो मोबाइल की शॉप्स हैं, सैनिटरी हार्डवेयर, ये वो मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। दीरा टावर, ये की मास्टर मशीन्स लगी हुई है जगह जगह, पैसे डालें जीते हैं, मतलब गेम टाइप का खेलें निकालें। तो यार अभी होटल वापसी हो चुकी है। क्या कह रहे थे दुबई लोग महंगा है ये तो वो, लेकिन दुबई में एक चीज़ है कि जो खाना पीना है मेरे ख्याल से मुझे एज़ कम्पेरेटिवली टू कुवैत तकरीबन प्राइसेस सेम ही लगी हैं, कुछ ज़्यादा मुझे महंगा नहीं लगा है। बकाया आई डोंट नो, रात को मैंने अभी शवरमा ट्राई किया, 12 दिरहम का आया लार्ज, जो कि तकरीबन 1 दिनार ही बनता है। एंड कुवैत में मेरे ख्याल से लार्ज 7 वाला 1.5-2 दिनार तक जाता है। कंपैरेटिवली कुछ चीज़ों में सस्ता, कुछ चीज़ों में। इंशाल्लाह कल दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी, डे 2 अपना एक्सप्लोर करेंगे। अभी बहुत थका हार गया था तो मैं वापस आ गया हूँ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ ये जो नीचे नोटिफिकेशन आ रही है इस पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कीप वॉचिंग। खुदा हाफिज़।